Everyone, today we will discuss about the phylogenetic tree. आज हम phylogenetic tree के बारे में बात करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा phylogenetic tree। वो बेस पे था आपके एमएस सीबीएसई लेवल पे जो भी था वो थ्योरी कॉन्सेप्ट था। आज हम टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिंपल वो करेंगे। चलिए बात करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री की। फाइलोजेनेटिक ट्री का एक्चुअली क्या मकसद होता है? मकसद यही होता है कि ये स्पीशीज के रिलेशन को बताती हैं, कौन कितने टाइम पे इवोल्व हो रही है, किसमें कितने म्यूटेशन वगैरह हुए हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रही है किसी भी स्पीशीज के ओरिजिन का, रिलेशन का, वो बता रही है। तो इट्स ऑल अबाउट फाइलोजेनेटिक ट्री। अब ये जो ट्री है, ये इसका डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट बोल दे इसको हम। स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या शो कर रहा है? यहाँ से सब कुछ जा रहा है, स्टार्टिंग यही से हो रही है। तो ये क्या हो गया? कॉमन एंसेस्टर हो गया। कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर जिसका ओल्ड टेक्सा, हर टेक्सा का कॉमन एंसेस्टर है, यहीं से शुरू हो रही है, पूरी ट्री यहीं से शुरू हो रही है। तो ये कॉमन एंसेस्टर हो गया, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ओल्ड टेक्सा। ओल्ड टेक्सा ये स्टार्टिंग पॉइंट था। इसको हम रूट भी बोल सकते हैं। रूट है, ये जन्म दे रही है सारी ट्री की लीव्स को, रूट बोल देंगे इसको। कॉमन एंसेस्टर है हर टेक्सा का ये, ठीक है। अब ये हो गया, फिर ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है और ये पॉइंट आता है। ये तीनों पॉइंट क्या बोले जाते हैं? इनको हम नोड्स बोलेंगे। ये नोड होते हैं। नोड क्या होते हैं? ये था स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ से स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ से स्प्लिटिंग, यहाँ से स्प्लिटिंग, 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 स्प्लिटिंग। तो इसको हम स्प्लिटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग पॉइंट, स्प्लिटिंग पॉइंट ये क्या लीड कर रहा है? डाइवर्जेंस, बाइफर्केशन कर रहा है। बाइफर्केशन भी हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, बाइफर्केशन हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तीनों एक ही वर्ड है, एक ही मतलब होता है। क्या तीनों वर्ड का एक ही मतलब क्या होता है? लीड टू स्पेसिएशन, कि भाई कोई नई स्पीशीज का उद्भव हो रहा है। यहाँ तक कोई एक थी, यहाँ पे आके दो हो गई। तो ये हो गया नोड का मतलब। सेम सेम ये हो गया। अब बचते हैं ये पॉइंट जो होते हैं। पहली बात तो ये आउटसाइड में है, तो इनको आउट ब्रांच भी तो बोल सकते हैं। आउट ब्रांच बोल दे इनको कि भाई आउट ब्रांच हो गए। फिर यहाँ हमने टर्म यूज की थी रूट। रूट लास्ट में, सबसे लास्ट में जाके जो प्लांट बनता है, जैसे एग्जांपल कोई भी रूट मान लेते हैं, इसे प्लांट बन रहा है। ये ब्रांचेस, इसकी नोड आ गई, यहाँ पे लीव्स होगी। हम इसको लीव्स भी तो बोल सकते हैं, लीव बोल दे, लीव। टैक्सा भी बोल सकते हैं कि भाई ये टैक्सा है। टैक्सा क्या है? आउट ब्रांचेस होती हैं टैक्सा। किसी भी ट्री की डिफाइन करने के लिए टैक्सा जरूरी होता है कि ये टैक्सा, 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 टैक्सा फर्दर लीड टू कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन ओरिजिन इनका। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बचते हैं अब इनकी ये लाइन सारी जितनी भी हैं। ये लाइन क्या इंडिकेट करेंगी? ये होती है, इनको बोलते हैं ब्रांच लेंथ। ब्रांच लेंथ, इनका मेनली क्या काम होता है? ब्रांच लेंथ का, ब्रांच लेंथ बताती है कि कितने टाइम में कोई स्पीशीज इवोल्व हो रही है। जैसे यहाँ पे इसने ये लिया था, इसने इतना टाइम लिया है तब जाके ये डाइवर्ज हुई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे म्यूटेशंस हुए होंगे। तो ये क्या करेगा? इंडिकेट नंबर ऑफ म्यूटेशंस को बताएगा कि हाँ भाई इतने म्यूटेशंस हुए होंगे, इतना टाइम इवोल्व हुआ है। ये टाइम को भी रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद इस नोड पे स्प्लिटिंग हुई है, नया स्पीशीज आया है, और यहाँ पे ये किसी भी स्पीशीज के टैक्स हैं जिनको लीव भी बोलते हैं। तो एक बार पूरे को देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट था रूट, इसको हमने बोल दिया कॉमन एंसेस्टर। फिर आ गए नोड, नोड को स्प्लिटिंग पॉइंट, डाइवर्जेंस पॉइंट, बाइफर्केशन बोल देते हैं। ये स्पेसिएशन को लीड करेंगे। स्पेसिएशन मतलब किसी भी
एक स्पीशीज से दो स्पीशीज बनना, ये स्पीशीशन हो गया। अब ये यहाँ तक नोड थे, ये फर्दर लास्ट में जो आउट ब्रांचेज हैं ये इनको हमने लीफ टैक्सा बोल दिया, लीफ या टैक्सा बोल दिया, आउट ब्रांचेज में थे। अब ये जो इंडिकेट करेंगे ये लाइंस बच गई, ये है, इनको बोलेंगे ब्रांच लेंथ। ये क्या इंडिकेट करेंगे कि इतना टाइम लिया है इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नई स्पीशीज बनाने में या नए टैक्सा बनाने में, और इतने नंबर ऑफ म्यूटेशंस आकर हुए हैं। ये था इसका ओवरव्यू। अब हम कुछ बात करेंगे सिमिलर टैक्सा और डिसिमिलर टैक्सा के बारे में। देखिए यहाँ पे ये शो कर रहे हैं सिमिलरिटी, जबकि यहाँ पे ये डिसिमिलर शो कर रहे हैं। तो पहली बात इसमें क्या आएगी, सिमिलर टैक्स है, सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, जबकि ये डिसिमिलर है। अब सिमिलर है तो जाहिर सी बात है इसकी ब्रांच लेंथ ये वाली सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो ये टैक्सा को डिफाइन नहीं कर रहा। क्या डिफाइन नहीं कर रहा, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 साल लगी, यहाँ पे भी 2 साल लग रही है, यहाँ पे भी 2 साल लग रही है, लगा ले नंबर ऑफ म्यूटेशन 2 है, 2 है, 2 है, तो ये कोई डिफाइन तो कर नहीं रहा कि हर में 2 म्यूटेशन हुए हैं। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, नॉट डिस्क्रिप्टिव, कि बता नहीं रहा ये कि कब कौन कितने टाइम में म्यूटेशन करके डाइवर्जन शो कर रहा है। नॉट डिस्क्रिप्टिव मतलब सीधा सीधा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो नॉट इंफॉर्मेटिव हो गया, नॉट डिस्क्रिप्टिव हो गया, नॉट इंफॉर्मेटिव हो गया। ठीक है, सिमिलर लेवल है। अब क्या कर रहा है ये, इसका रिजोल्यूशन भी तो कुछ नहीं है, कि कुछ नहीं बता रहा भाई, लेस रिजोल्व हो गया, लेस रिजोल्व हो गया, कि कुछ इतना खास बता भी नहीं रहा कि कितनी इसमें सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है। अब हम इसको मेजर तो कर नहीं सकते ना, कि क्या भाई क्या मेजर करेंगे, मेजर करने का तो कुछ है नहीं, तो इसको अनस्केल बोल दे, अनस्केल ट्री बोल दे, अनस्केल ट्री बोल दिया। इसको एक टर्म आती है क्लाडोग्राम, क्लाडोग्राम भी तो बोल सकते हैं। क्लाडोग्राम का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा कि भाई ये बता तो रहा है कि कोई फाइलोजेनेटिक ट्री है, स्पीशीज की रिलेशनशिप को भी बता रहा है, पर ना तो डिस्क्रिप्टिव टाइम बता रहा है ना डिस्क्रिप्टिव, किसी भी चीज को इस ट्री में ये रिजोल्व नहीं करके बता रहा कि हाँ जी इस टाइम पे ये इवोल्व हुई होगी, कौन सी स्पीशीज पहले आई होगी, कौन सा टैक्सा पहले आया होगा, ये इसलिए इसको क्लैडोग्राम बोलते हैं। तो ये सिमिलर टैक्सा के केस में हो गया। अब डिसिमिलर क्या बोल रहा है, ये डिसिमिलर में देखिए डिस्क्रिप्टिव है कि हाँ भाई ये इतना टाइम ऑफ लेंथ पे इवॉल्व हुआ है, ये इतने पे, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। इंफॉर्मेटिव हो गया, इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई टैक्सा के बारे में कि ये इतने टाइम पे हुआ था, ये इतने टाइम पे हुआ, इसकी ब्रांच लेंथ ये थी, इसकी ये थी। आप इसको स्केल भी तो बोल सकते हैं कि हाँ आराम से मेजर बोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसको, ये स्केल ट्री हो गया। इसको फाइलोग्राम भी बोल दे, फाइलोग्राम कि हाँ भाई हर स्पीशीज हर टैक्सा के बारे में अच्छी खासी डिटेल दे रहा है, जबकि ये सिमिलर रेट बता रहा है हर को, ये अलग अलग डिफाइन कर रहा है कि ये अलग हुआ था, ये अलग हुआ था। मोर रेजोल्यूशन देगा, ये मोर रिजोल्व होगा। तो ये हो गया ट्री के बारे में। अब सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इन्हीं के बेस पे ये स्केल ट्री और अनस्केल ट्री, स्केल ट्री और अनस्केल ट्री। अब इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, क्या था सिमिलर टैक्सा और डिसिमिलर टैक्सा। इनको अब हमने स्केल और अनस्केल के बेस पे लिया था, तो अनस्केल देखते हैं पहले, अनस्केल क्या होता है। देखिए अनस्केल में यहाँ पे सिमिलरिटी मेंटेन रहेगी टैक्सा की। देखिए सेम ब्रांच लेंथ, सेम ब्रांच लेंथ, सेम ब्रांच लेंथ, सेम ब्रांच लेंथ, ये सिमिलरिटी मेंटेन रहेगी। अब यहाँ पे रूट है इस टैक्सा में, तो इसको क्या बोल देंगे, रूटेड। ये हो गया रूटेड। इसमें ब्रांच है कहीं पे ब्रांच नहीं दिख रही, इसके अलग से एंसेस्टर है, इसका एंसेस्टर ये टैक्सा इंडिकेट कर रहा है इसका, ये यहाँ पे रूट तो है नहीं, तो अब इसको क्या बोल देंगे, अनरूटेड।
ये अनरूटेड हो गया। अनस्केल में हमने सिमिलर टैक्सा बताए थे। सिमिलर टैक्सा मतलब ब्रांच लेंथ सेम होंगी। अब ब्रांच लेंथ सेम होंगी, रूटेड और अनरूटेड टू टाइप में डिस्क्राइब कर दिया। रूटेड में क्या था, रूट प्रेजेंट है, मतलब कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट था इनका, कि इसमें इनका कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, रूटेड के बेस पे कर दिया। अनरूट में इनको हमें पता ही नहीं कॉमन एंसेस्टर कहाँ है कहाँ नहीं। ब्रांच लेंथ इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी सिमिलर है। स्केल में क्या किया था हमने, स्केल में डिसिमिलर ब्रांच लेंथ है, डिसिमिलर ब्रांच लेंथ है। इसमें यहाँ भी रूट प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, कॉमन एंसेस्टर है, फर्दर लीड टू टैक्सा। तो ये रूटेड ट्री हो गया, रूटेड स्केल, रूटेड स्केल ट्री। जबकि ये था रूटेड अनस्केल ट्री, ये रूटेड स्केल ट्री हो गया। अब इसमें हमें रूट का तो पता नहीं है कहाँ पे है, तो इसका कौन कॉमन एंसेस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, अनरूटेड। अब इनमें फर्क क्या है, स्केल में यहाँ पे डिसिमिलरिटी शो कर रहे हैं टैक्सा ब्रांच लेंथ के हिसाब से, यहाँ पे डिसिमिलरिटी शो करें। अनस्केल में क्या था, ब्रांच लेंथ सेम है इनकी, रूटेड हो चाहे अनरूटेड हो, दोनों में ब्रांच लेंथ सेम होगी। इसमें अनरूटेड में डिसिमिलर ब्रांच लेंथ, डिसिमिलर ब्रांच लेंथ, तो ये अनरूटेड स्केल हो गया, ये रूटेड स्केल हो गया। अब फर्दर इनको डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताएं, आगे इनका थोड़ा सा और फ्लो चार्ट बनाएं। तो रूटेड स्केल ट्री है, यहाँ पे हमने बता दिया कि इंफॉर्मेशन बताएगा, स्केल है ये, मोरिजोल होगा। अब ये एक फ्लो चार्ट ले हम इनका। अनस्केल में हमने क्या लिया था, रूटेड, अनस्केल में रूटेड के बेस पे ले फ्लो चार्ट की रूट प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है अनस्केल में, रूटेड अनस्केल है ये, रूटेड अनस्केल है मतलब कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट था, कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है इसमें। रूटेड था, अनस्केल था, मतलब कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है। इसमें नॉन एंसेस्टर हो गया, इसका एंसेस्टर नॉन है, ये हो गया। अब अनरूटेड में क्या था, अनरूटेड में अनस्केल है, नोट नॉन कॉमन एंसेस्टर, नोट नॉन कॉमन एंसेस्टर, इसका एंसेस्टर नॉन है नहीं, इसका एंसेस्टर नॉन था। सेम इसमें हो जाएगा, स्केल में रूटेड है, स्केल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं स्केल, स्केल डिसिमिलर है ब्रांच लेंथ, और इनका जो कॉमन है एंसेस्टर नोन है, नॉन एंसेस्टर, नॉन एंसेस्टर, और इनमें अननोन एंसेस्टर, ये हो गया नॉन एंसेस्टर और ये हो गया अननोन एंसेस्टर, इसके बेस पे कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें चेंजेस मेजर कर सकते हैं हम कि भाई हाँ यहाँ पे चेंजेस, मेजर चेंजेस हम मेजर कर सकते हैं, चेंज मेजर चेंजेस, चेंज है उसको मेजर कर सकते हैं। वो चेंजेस दोनों में होगा, आइदर वो रूटेड भी हो सकता है और वो अनरूटेड भी होगा, क्योंकि चेंजेस यहाँ भी आकर हो रहे हैं, चेंजेस यहाँ भी हर जगह आकर हो रहे हैं चेंजेस, रूटेड में भी और अनरूटेड में भी, ये दोनों जगह हो रहे हैं। तो इसको स्केल में मेजर कर सकते हैं चेंज, इसी के बेस पे हमें इसको स्केल बोल रहे हैं। अनस्केल में हम कांट चेंज द मेन, कांट मेजर द चेंजेस, कांट मेजर द चेंजेस, चेंजेस को मेजर नहीं कर सकते, चेंजेस को मेजर नहीं कर सकते, आइदर वो रूटेड हो या अनरूटेड हो, इसमें चेंज मेजर नहीं कर सकते। इसी मेजर चेंज की वजह से इसको स्केल बोला गया है, इसमें नहीं कर सकते, इसको अनस्केल बोला है। इसका रूटेड हो या अनरूटेड हो, किसी में भी हम मेजर नहीं कर सकते चेंजेस को। तो ये था स्केल और अनस्केल के बारे में। अब इसमें कुछ और टर्म्स आती हैं, क्या टर्म आती है, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। अब हम देखें मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक एक्चुअली ये होते क्या है, तो ये देखते हैं हम, कोई भी ये ट्री है, कोई भी ट्री है, अगर ये पूरी की पूरी इसके टैक्सा है ए बी सी डी ई एफ और ये इसका कॉमन एंसेस्टर है, कोई भी ट्री है इसका कॉमन एंसेस्टर है और इसके सारे टैक्सा, अगर ये इंक्लूड हो रहे हैं, सारे इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमने इसको बोल दिया मोनोफाइलेटिक ट्री।
मोनोफाइलेटिक ट्री। मोनोफाइलेटिक बोल दे इसको, एंसेस्टर के ओल्ड डिसेंडेंट इंक्लूड हो रखे हैं ट्री में, तो इसको बोल देंगे मोनोफाइलेटिक ट्री। ये मोनोफाइलेटिक हो गया। अब सेकंड टर्म आती है पैराफाइलेटिक। अगर हम पैराफाइलेटिक के एग्जांपल लें, ये एग्जांपल ले ले पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक में ये कॉमन एंसेस्टर है, ये इसके सारे टैक्स हैं। अब इसमें हम इस कॉमन एंसेस्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, सारे टैक्स को छोड़ के सिंगल टैक्स, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। अगर एक टैक्स भी एक्सक्लूड हो गया सिंगल टैक्स, उसको बोलेंगे पैराफाइलेटिक ट्री। कॉमन एंसेस्टर था, मोस्टली जो टैक्स हैं वो इंक्लूडेड हो जाएंगे, सिर्फ एक को छोड़ के। एक टैक्सा को एक्सक्लूड कर दिया, सिंगल टैक्स एक्सक्लूड हो गया, ये पैराफाइलेटिक हो गया। अब बात आती है पॉलीफाइलेटिक की। अब पॉलीफाइलेटिक के बारे में बात करें। पॉलीफाइलेटिक में क्या हो जाएगा? पॉलीफाइलेटिक में कोई भी नॉट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमने कोई भी ये दो ट्रेट ले ली, दो टैक्सा ले ली, ये दो टैक्सा ले ली और ये इसके साथ इंक्लूड कर लिए ये दो टैक्सा, तो ना तो इनका कॉमन एंसेस्टर रिसेंट कोई कॉमन एंसेस्टर, ना इनका रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, तो पॉलीफाइलेटिक में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि डिफरेंट टैक्सा होते हैं, नोट देयर रिलेटेड रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, और ये डिफरेंट टैक्सा होते हैं। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लिया जाता पॉलीफाइलेटिक की तरह। उसमें एक एक्सक्लूड था, मोनो में सारे थे रिसेंट कॉमन एंसेस्टर के। इसमें ना कॉमन एंसेस्टर होगा और ना उससे रिलेटेड टैक्स होंगे। इट्स ऑल। कुछ और टर्म्स हैं जो फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड है, ये भी देख लीजिए आप क्या होते हैं क्या नहीं। तो हम बात करें सिंप्लेसिमॉर्फी की, सिनेपोमॉर्फी की बात करें। सिनेपोमॉर्फी में क्या होता है? ये क्या है? रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, इसके पास कोई करैक्टर है, ये करैक्टर शेयर कर रहा है इस टैक्सा के साथ भी, इस टैक्सा के साथ भी। कॉमन एंसेस्टर है, टैक्सा शेयर कर रहे हैं सेम करैक्टर, ये क्या बोला जाएगा? सिनेपोमॉर्फी, मतलब फ्यूजन हो रहा है। सिन का मतलब ऐसे फ्यूजन, मिक्सचर। तो ये मिक्सचर क्या आता है? करैक्टर का ये जो एंसेस्टर में भी प्रेजेंट है, टैक्सा में भी प्रेजेंट है, इस टैक्सा में भी प्रेजेंट है, सारे शेयर कर रहे हैं सिमिलर करैक्टर को, ये आ जाएगा सिनेपोमॉर्फी। अब सेकंड आता है होमोप्लासी। होमोप्लासी में क्या होता है? एक करैक्टर शेयर किया जाता है डिफरेंट टैक्सा, इसमें डिफरेंट टैक्स है, डिफरेंट एंसेस्टर है, इसका एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, अलग अलग टैक्स है। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी सिर्फ ये है कि ये जो टैक्स करैक्टर गेन कर रखा है इसने, सेम ये इसके साथ शेयर करता है, मतलब सिमिलर नंबर ऑफ करैक्टर शेयर बाय टू डिफरेंट टैक्स अनरिलेटेड टू देयर एंसेस्टर, ये हो गया होमोप्लासी। अब बात करें ऑटोएपोमॉर्फी की। ऑटोएपोमॉर्फी में क्या होता है? इन पूरे सिस्टम में एक अलग करैक्टर है, पूरे सिस्टम में डिफरेंट करैक्टर है, ये नया करैक्टर गेन कर लिया, मतलब एक सिमिलर टैक्स है, इसने न्यू करैक्टर कर लिया, न्यू करैक्टर अडॉप्ट कर लिया, इसने न्यू ट्रेट ले ली, कोई जो सिस्टम में थी नहीं, इसने एक अलग ले ली, इससे हट के इसमें नया करैक्टर आ गया, तो ऑटो मतलब ऑटोमेट अपने आप ले ली, इसने कोई नई ट्रेट आ गया, इसमें कोई नया करैक्टर आ गया जो इस सिस्टम में नहीं। ऑटोएपोमॉर्फी क्या था? ऑटोएपोमॉर्फी ये था नया करैक्टर गेन कर लिया था इसने सिस्टम में, जो करैक्टर था ही नहीं वो करैक्टर इसने गेन कर लिया, ये ऑटोएपोमॉर्फी हो गया। अब बात आती है एपोमॉर्फी की। ऑटोएपोमॉर्फी में क्या था कि सिस्टम में कोई करैक्टर अलग अलग थे, इसने ऑटोमेटिक अपने आप कोई नया करैक्टर गेन कर लिया जो सिस्टम में नहीं था, न्यू करैक्टर गेन बाय टैक्सा, एक सिंगल टैक्सा नया करैक्टर गेन कर लेता है, वो हो गया ऑटोएपोमॉर्फी। अब बात करें एपोमॉर्फी। एपोमॉर्फी में क्या हो गया? ये ले लेते हैं हम ट्री कोई भी, इसमें ये क्या है? कॉमन एंसेस्टर। इस कॉमन एंसेस्टर ने ये डिफरेंट टैक्स है, करैक्टर क्या कर रहे हैं? सेम करैक्टर, एक ही एंसेस्टर के टैक्स हैं जो सेम करैक्टर को शेयर कर रहे हैं। एपोमॉर्फी, सेम करैक्टर शेयर बाय टू टैक्सा ऑफ सिमिलर एंसेस्ट्रल ट्रेट। अब जबकि होमोप्लासी में क्या था? होमोप्लासी में डिफरेंट करैक्टर थे, डिफरेंट ट्रेट थे। सिनेपोमॉर्फी में क्या था? सिनेपोमॉर्फी में कोई नया करैक्टर गेन कर लिया था। अब सिंप्लिसोमॉर्फी में क्या होती है? टू
टू ट्रेड्स टैक्सा जो है, ये जो टैक्सा है ये सिमिलर एंसेस्ट्रल ट्रेड शेयर करेंगे, सिमिलर एंसेस्ट्रल ट्रेड शेयर बाय टू टैक्सा, दो टैक्सा है वे सिमिलर एंसेस्ट्रल ट्रेड शेयर करेंगे, उसको बोलेंगे सिंप्लिसोमॉर्फी। इट्स ऑल अबाउट फाइलोजेनेटिक